हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में हम देख सकते हैं एज अ टैक्स प्लानिंग टूल या उसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखना है। ये काफी बहुत बड़ा बैटल है कि म्यूचुअल फंड को एग्जैक्टली हम क्या बोल सकते हैं, है ना। क्या लगता है आपको कि म्यूचुअल फंड को बोल सकते हैं टैक्स सेविंग टूल या इट्स ओनली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? तो आज मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाला हूं जिससे आपको एंड में बताना है कि कैसे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड। में मेरे टिप्स आपको देने वाला हूं, बट कमेंट में आपके पास भी कोई टिप्स है तो आप जरूर दे सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड मीनवाइल इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक दिया है उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अपन दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। पहला होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एंड दूसरा होता है डेट फंड। नाउ व्हाट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम? जहां पे मिनिमम 65% पैसा आपका इक्विटी में जाता है एंड 35% पैसा आपका डेट में जाता है। ये होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। डेट फंड मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है। तो जहां पे लेस देन 65% इक्विटी में है एंड मोर देन 35 डेट में है, तो वो हो गया डेट फंड। तो 65-35 ये इक्विटी फंड्स होंगे एंड अगर इससे रेशो कम है 60 एंड 40 है तो हम उसको डेट फंड बोलते हैं। तो दो प्रकार के फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। नाउ पहले बात करते हैं कि कहां कहां पे हम टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आप ELSS खरीदते हैं तो आपको ATC में 1.5 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। सो यू कैन बाय अप टू 1.5 लाख, जहां पे लॉक इन पीरियड 3 साल रहेगा। अब ये 3 साल कैलकुलेट अलग तरह से होता है। अगर आपने SIP किया है तो हर एक पेमेंट के लिए 36 मंथ, ये FD जैसे नहीं है कि 3 साल के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। नो, फर्स्ट मंथ में जो इन्वेस्ट किया उसके लिए 36 मंथ, सेकंड मंथ में जो इन्वेस्ट किया उसके लिए अगले 36 मंथ। सो देयर इज अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते। तो उस तरह के म्यूचुअल फंड की है तो आपको 1.5 लाख का इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, हर साल आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 30% ब्रैकेट में हो तो 1.5 लाख का 30% आप 45,000 तक टैक्स बचा सकते हो। ये एक तरीका है। सेकेंड थिंग, इसका जब मैच्योरिटी में पैसा आएगा, ओके, तो उसमें 1 लाख का एग्जम्पशन है एंड 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स है। तो यहाँ पे टैक्स रेट काफी कम है, करेक्ट ना। बट उसके लिए आपको मिनिमम 1 साल के बाद बेचना है। तो इनकम टैक्स में 3 साल का लॉकिंग पीरियड है टू टेक इनकम टैक्स बेनिफिट, बट कैपिटल गेन में 12 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो 12 मंथ्स के बाद बेचेंगे तो आपको जो टैक्स लगेगा उसमें 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन होगा और 10% आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, और उस पर बेचते समय आपको STT पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? STT। सेकंड जो मैंने कहा था वो है डेट फंड। और डेट फंड में जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल है, जैसे आपको कोई सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, नॉर्मल है। तो अगर आप उसको 36 मंथ में बेचते हो तो उसको शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा जिसमें नॉर्मल टैक्स रेट है। एंड 36 मंथ के बाद बेचते हो तो उसको हम लॉन्ग टर्म गेन मानते हैं जिसपे टैक्स रेट 20% लगता है। कितना लगता है? 20%। तो ये हो गए टैक्स कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स कि कैसे और कहां पे हम म्यूचुअल फंड पे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, कौन सा, कि आप ATC में 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हर साल 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन है, तो अगर आपने SWP स्टार्ट किया, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ईच ईयर यू कैन विड्रॉ 1 लाख रुपीज विदाउट पेइंग टैक्स। ये दूसरा ऑप्शन है, तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप लमसम जब इन्वेस्ट करते हैं तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है, ताकि उसका जब मैच्योरिटी अमाउंट आएगा वो 1 लाख तक है उसको बेच देना है। मतलब लमसम पैसा डालो एंड अगर वो उसका ग्रोथ 1 लाख रुपए तक है उसके पहले उसको बेच दो। सो दैट इज वन वे, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। इफ यू मेक स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स देन अल्टीमेटली वो 1 लाख के ऊपर जाएगा ही। और एक ऑप्शन बताना चाहूंगा, डिविडेंड ऑप्शन। अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो उसमें भी आपका टैक्स कम होता है। एंड और एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके फैमिली में 3-4 लोग अर्न कर रहे हैं सो हर एक के नाम पे थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करो फ्रॉम देयर मनी ओनली। यू डोंट गिव मनी टू देम, ऐसा नहीं चलता इनकम टैक्स में। और उनके पैसे से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो चारों को 1-1 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल आप 4 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास है। तो ये जो मैंने आपको 4-5 ऑप्शन बताए उससे आप जरूर टू सर्टेन एक्सटेंट हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। बट अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि हम म्यूचुअल फंड को टैक्स सेविंग टूल माने या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने। ये कंफ्यूजन तो है, या कंफ्यूजन मतलब बैटल है या डिस्प्यूट है, बट अपने को बैलेंस करना है। अपने को रिटर्न्स भी चाहिए और अपने को टैक्स बेनिफिट भी लेना है।
तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताए जिससे आप डेफिनेटली टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय। और आप कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं कमेंट में प्लीज बताना, ताकि बाकी लोगों को भी फायदा होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।